Hello bachcho, let's read this question. The question says alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then the equation ax square minus bx multiply x minus 1 plus c times x minus 1 whole square equal to 0 has roots. Option A, alpha divided by 1 minus alpha and beta divided by 1 minus beta. Option B, 1 minus alpha divided by alpha and 1 minus beta divided by beta. Option C, alpha divided by alpha plus 1 and beta divided by beta plus 1. Option D, alpha plus 1 डिवाइडेड बाय अल्फा एंड बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और एक और इक्वेशन दी है, उसके रूट्स हमें बताने हैं. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर उसके हम सम ऑफ रूट्स देखें, इसके दो रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स का जो सम है वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, एंड इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसके रूट्स हैं अल्फा and beta. So from here we can say alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha multiply beta is equal to c upon a. हमें एक इक्वेशन दी है, उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, और वो इक्वेशन हमारे पास है a टाइम्स एक्स स्क्र माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ है b मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर की क्या क्या टर्म्स आ गई, a माइनस बी प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर. x के साथ टर्म्स आएंगी हमारे पास b माइनस 2c टाइम्स एक्स. कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से आएगी c इक्वल टू 0. अब हम यहाँ से अगर देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी. इसको अगर हम a से डिवाइड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दिस इज c बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए. और ये जो c बाय ए है ये किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की, ये अल्फा बीटा की, और जो माइनस बी अपॉन ए है ये अल्फा प्लस बीटा की. तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी अपॉन ए वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, प्लस अल्फा बीटा आ गया यहाँ पे. तो यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया अल्फा बीटा ऊपर एज इट इज, यहाँ से 1 प्लस अल्फा है और यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया, ये भी 1 प्लस अल्फा आ जाएगा. तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. ये अगर एक टर्म ये है 1 प्लस अल्फा की, ये है, ये कॉमन ले ली, यहाँ बचेगा 1 प्लस बीटा. सो वी कैन राइट इट एज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. ये हमारे पास, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे और ये हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया, यही हमारी रूट्स है. सो वी कैन से रूट्स आर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 plus alpha and beta divided by 1 plus beta. This is our final answer, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.